नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के हिंदू धर्म के सर्वमान्य ग्रंथ के बारे में। और आज हमारा जो विषय है वो है हमारी दुर्गा सप्तशती की किताब में सबसे पहले नंबर पर दिया गया विषय अथ सप्तश्लोकी दुर्गा के बारे में। इसका रहस्य क्या है और इसका भेद क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसको संस्कृत में पाठ करेंगे, फिर हिंदी में इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी और इसका रहस्य आपको बताया जाएगा। इसलिए देखिए, इससे पहले भी आपने अथ सप्तश्लोकी दुर्गा सुना होगा, इसका पाठ भी सुना होगा, किया भी होगा। संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा और हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो उसका गूढ़ अर्थ है उसके विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच, शिव ने कहा या शिव जी बोले या शिव ने माता पार्वती या देवी दुर्गा से कहा, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कौलाही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। सबसे पहले हम इसी की ही जो रहस्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिव जो परम ज्ञानी, परम तपस्वी और महायोगी हैं, वो स्वयं देवी से यानी कि दुर्गा जी से या माँ पार्वती से कहते हैं। देखिए, आप बोलेंगे कि मैं दुर्गा देवी या माँ पार्वती क्यों कह रही हूँ, तो स्वयं माँ पार्वती में समस्त शक्तियां समाहित हैं। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका जो नाम का जो उच्चारण है वो दुर्गा सप्तश्लोकी है, यानी कि दुर्गा के भाव में सभी बातें कही गई हैं। और यहाँ जो शिव बोल रहे हैं वो देवी से कह रहे हैं, यानी कि माता पार्वती से कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हे देवी, तुम स्वयं सब भक्तों के लिए सुलभ हो और सर्व कर्म है, यानी जो समस्त जो कर्म है उनका विधान करने वाली हो। कलयुग में सभी कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। मतलब हे देवी, तुम बहुत ही सुलभता के साथ, बहुत ही सरल तरीके के साथ सभी कर्मों को करवाने वाली हो, या सभी कर्म जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं वो तुम्हारी इच्छा के ही निमित्त किए जाते हैं। और कलयुग में कोई ऐसा कोई कार्य है, कोई ऐसा कोई उपाय है, कोई ऐसी अगर कोई युक्ति है या ऐसी कोई सिद्धि है जिसके द्वारा कलयुग में मात्र कम समय में आपको प्रसन्न किया जाता हो या आपके द्वारा जो है समस्त कामनाओं की पूर्ति कराई जाती हो, या आपके द्वारा सभी कार्य हों और आप कलयुग में बहुत कम समय में भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो, तो उसकी यदि कोई युक्ति है, कोई उपाय है, तो आप अपनी वाणी, अपने मधुर मुख से वो मुझे बताओ या व्यक्त करो। यहाँ ऐसा नहीं है कि शिव को ज्ञान नहीं है, लेकिन इस घोर कलयुग में वो हम सभी की, हमारी आपकी समस्त लोगों की कल्याण के लिए माता भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, या अपने वाणी से उनको बताने के लिए जो युक्ति है, जो उपाय है, वो कहने के लिए, आप सभी के कल्याण के लिए, माता को बताने के लिए कह रहे हैं। शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात है पहले ही, लेकिन जब तक
दो लोगों के बीच में या दो देवी देवताओं के बीच में वार्तालाप नहीं होगा तो जो इस ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो कैसे पता चलेंगे? शिव स्वयं जानते हैं, माँ या देवी माँ स्वयं जानती हैं, लेकिन जब तक वो किसी तरीके से उनको व्यक्त नहीं करेंगे उन उपायों को, तो वो हम और आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो शिव माता पार्वती से या देवी से ये पूछ रहे हैं कि कोई उपाय है कलयुग में जो कामनाओं की पूर्ति हेतु या सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई उपाय है तो अपनी वाणी से, अपने मुख से हमें बताओ। यानी कि जगत कल्याण के लिए शिव ये पूछ रहे हैं। अब देव्यु उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कौला सर्वेश साधनम मया तथैव स्नेहाम्बा स्तुति प्रकाश्यते। देवी ने कहा, यानी कि माता पार्वती या दुर्गा देवी ने कहा, हे देव, आप मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। देवी ने अपने मुख से कहा। जब शिव की वाणी देवी ने सुनी तो उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से शिव को उत्तर दिया कि आपके ऊपर मेरा बहुत स्नेह है और मेरे ऊपर आपका बहुत स्नेह है, मैं कृतज्ञ हूँ। क्यों कह रही हैं ऐसा? इसलिए कह रही हैं क्योंकि जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो दुर्गा देवी स्वयं अपने मुख से बता रही हैं और उसका नाम है अम्बा स्तुति, यानी कि जो अम्बा की स्तुति है। आगे ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्रोत मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। सबसे पहले इसका एक नियम मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ने से पहले आपको हाथ में थोड़ा शुद्ध जल लेना है और इसका पाठ करते हुए जब विनियोगः आपने बोलना है अंतिम में, तो आपने वो जल पृथ्वी पे छोड़ देना है। अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इसका अर्थ है ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अगला है ओम ज्ञानी नाम्पि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। आगे दुर्गा जी कह रही हैं या देवी कह रही हैं, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। मतलब बड़े से बड़ा ज्ञानी रहे, बड़े से बड़ा भक्त रहे, चाहे वो शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो या ब्रह्मा भक्त हो या किसी भी देवता का भक्त हो, अगर शक्ति स्वरूपा श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती जब तक ना चाहे तब तक वो अपने आप में शून्य है। किस तरह से? क्योंकि यदि किसी के पास बल नहीं है, यानी श्री महाकाली बल नहीं है, तो वो शून्य है। अगर किसी के पास श्री महालक्ष्मी नहीं है तब भी वो शून्य है। अगर किसी के पास महासरस्वती नहीं है, यानी कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब भी वो शून्य है। अगर ये तीनों आपके पास उपलब्ध है, बल बुद्धि विद्या, अगर आपके पास
बल, बुद्धि, विद्या या धन जब उपलब्ध है तभी आप ज्ञानी हैं, तभी आप योगी हैं। अगर आप कल्पना करेंगे कि श्री महाकाली यानी बल यदि आपके पास ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर बुद्धि ना हो तब भी कुछ भी नहीं है, अगर लक्ष्मी नहीं है तो इस घोर कलयुग में तो कुछ है ही नहीं। तो स्वयं भगवती कह रही है कि अगर आपने अम्बा जी के स्वरूपों यानी 3 स्वरूप हैं अम्बा जी के, इस महाशक्ति के 3 स्वरूप हैं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती, अगर ये आपके पास नहीं है तो देवी महामाया समस्त ज्ञानियों के चित्त को ज्ञान से हटा करके बलपूर्वक खींच करके इस मोह माया में धकेल देती हैं या डाल देती हैं, जिसके कारण ना आपके पास बल होगा, ना बुद्धि होगी, ना धन होगा। आगे देखते हैं। आगे दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मति मतीब शुभाम ददासी। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वयं पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। स्वयं कहा गया है कि दारिद्र्य दुख भय हारणी का तो दुनिया सर्वोपकार करणाए सदा द्रचिता, मतलब स्वयं दुर्गा देवी या स्वयं माँ या स्वयं भगवती देवी ऐसी देवी हैं जो स्वयं जिनका हृदय अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहता है, दया से भरा रहता है। दुर्गा माँ या देवी, अच्छा रहे कि आप माँ के रूप में उनका स्मरण करें। ये जो भगवती माँ दुर्गा है ये परम शक्तिशाली है। ये मात्र अपने बच्चों के स्मरण करने से ही अपने प्राणियों का समस्त भय हर लेती हैं। अगर किसी पुरुष या इसके किसी भक्त या किसी स्त्री पुरुष कोई भी हो जो इनका भक्त है, उनको वो स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, उनको बुद्धि प्रदान करती हैं, उनको कल्याण करती हैं, दुख और दरिद्रता और भय को हर लेती हैं। इनके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की ये शक्ति है, त्रिदेव की ये स्वयं शक्ति है। त्रिदेव भी त्रिदेव तब तलक ही हैं जब तलक की इनके पास श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती की शक्तियां मौजूद हैं। अन्यथा कहा गया है कि बिना माँ की शक्ति के, बिना देवी की शक्ति के शिव भी शब के समान है। आगे देखते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। कोई भी जब शुभ कार्य आपके घर में किया जाता है तो आपने ये मंत्र सबसे ज्यादा या सबसे अधिक सुना होगा, सर्व मंगल मांगले वाला, जिसका अर्थ है कि हे माँ तुम नारायणी हो, सबको मंगल प्रदान करने वाली हो, तुम कल्याणी हो, सबका कल्याण करती हो, सभी पुरुषार्थों को आप ही केवल सिद्ध करने वाली हो। आपके शरण में जो जाता है उसके लिए आप वत्सला यानी ममता से भरी हुई हो जाती हो। आपके 3 नेत्र हैं और आप ही गौरी हो और मैं आपको नमस्कार करती हूँ या करता हूँ।
शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमो अस्तुते। इसका अर्थ है कि शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। जो भी भगवती की शरण में जाता है, चाहे वो दुख दरिद्र से कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, भगवती हमेशा उनकी पीड़ा को दूर करती है, अपने बच्चों की तरह उनका पालन करती है और उनकी रक्षा में सदैव संलग्न रहती है। अगला देखते हैं। सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमो अस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयसोत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। यानी कि सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। जब भी आपको कोई भय लगे या कोई बड़े से बड़ा कष्ट आपको सता रहा हो, कोई भय हो, तो आपको इस मंत्र का पाठ अवश्य में भी करना चाहिए। उस समय स्वयं दुर्गा साक्षात अपने याचक की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान तो अमाश्रिता नाम ना विपन्नराणाम तो अमाश्रिता ह्रास्यताम प्रयान्नति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र की शक्ति है कि जो लोग निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा देवी का जो ध्यान करते हैं, वो सभी रोग, कष्टों आदि व्याधियों को दूर भगा देते हैं, स्वयं सिद्ध वो हो जाते हैं। उनके ऊपर आने वाली जो विपत्तियां हैं वो तो स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। लेकिन जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, जो माँ दुर्गा के साधक हैं, वो स्वयं दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं, दूसरों की रक्षा करने वाले हो जाते हैं। तभी कहा गया है कि जो दुर्गा जी का साधक है या भगवती का जो साधक है, वो दूसरों के प्राणों की भी रक्षा कर सकते हैं। सर्व बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसम द्वैरी विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। अंत में आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, तीनों लोकों में जो भी समस्त बाधाएं मेरे सामने आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उन सब को तुम शांत कर दो, नष्ट कर दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। ये शत्रु अपने शरीर के भीतर के शत्रु भी हो सकते हैं और बाहर के शत्रु भी हो सकते हैं। जो दुर्गा जी की शरण में जाता है, भगवती की शरण में जाता है, जो दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को समझता है, वो स्वयं दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है, उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं और माँ दुर्गा की स्वयं साक्षात कृपा उन लोगों पर हो जाती है। नमस्कार।